मैडम को कुछ अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। विश्व पर्यावरण के दिवस में आज का दिन मनाया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा इस वर्ष भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? पेड़ की कमी। पेड़ पौधे हम लोग निरंतर विकास के नाम पर काटते जा रहे हैं ना, जिसके कारण जो हमारे जंगल के धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं और इसके कारण हमारे पर्यावरण का तापमान अधिक बढ़ते जा रहा है। तो हमें क्या करना है? अवेयरनेस बढ़ानी है, यानी जागरूकता बढ़ानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। और वो छोटे छोटे प्रयास किससे शुरू होंगे? हमसे, आपसे, है ना। तो वो प्रयास कैसे सिद्ध होगा? जब हम स्वयं उसको करना शुरू करेंगे। तो वही एक प्रयास आज अपन ने किया है। आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। ये आप देख रहे हैं किस चीज़ की बोतल है? ये प्लास्टिक के। इसमें क्या था? पहले पानी था, है ना। पहले इसमें क्या था? पानी था। आप लोग देख रहे होंगे पानी की कमी हो रही है और आजकल पानी को भी बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है। एक समय आएगा कि ऑक्सीजन को भी हमें खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आज हम पानी को खरीद कर पी रहे हैं, वैसे ही एक समय आएगा कि हमें ऑक्सीजन अभी तो मुफ्त मिल रही है और बाद में क्या होगा? उस ऑक्सीजन को हम खरीद करके उपयोग करेंगे, तब जाके हम जिंदा रह पाएंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हमें आज से और अभी से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे। अब बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन आप लोग देखते होंगे कई बार कि हम पौधे तो लगा देते हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो लगे हुए पौधे को हम उखाड़ते हैं, फिर उखाड़ करके दूसरी जगह पर लगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्राकृतिक रूप से उन पौधों को लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि ये है कि जब पेड़ में फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद उसमें परागण की विधि होती है। परागण के बाद उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं और फल लगने के बाद वो पक जाते हैं और उन्हें जब हम खाते हैं या पशु पक्षी खाते हैं, फिर उनके बाद उनके अंदर से जो गुठलियाँ निकलती हैं उनको हम कहीं भी फेंक देते हैं या पेड़ों से गिर करके जमीन पर क्या होता है? पड़े रहते, गिर जाते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है ना, जब बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है, उस समय ये उनके लिए अनुकूल समय होता है और वे बीज दोबारा से अंकुरित हो जाते हैं और उनको बहुत आसानी से उनकी वृद्धि होती है। कोई कठिनाई नहीं होती, वो आसानी से क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो ये विधि एक प्राकृतिक विधि है और हमें भी वही प्रयास करना चाहिए और मैं भी आपको एक वही तरीका यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप सभी क्या करते होंगे? घर पर मौसमी फल खाते होंगे, है ना। बेर के समय बेर खाते हैं, जामुन, आम। अभी आम का सीजन चल रहा है, कुछ समय बाद अभी जामुन आ जाएंगे, तो उसका भी सीजन आने वाला है और उसके बीज भी आपको मिलेंगे। ऐसे जितने भी प्रकार के आप लोग फल खाते हैं उनके अंदर से बीज या गुठलियाँ निकलती हैं, है ना। तो अभी फिलहाल मेरे पास क्या है? अभी आम लिए थे तो उनको उपयोग किया, उनको खाया। उसके बाद उनकी जो गुठलियाँ थी उनको अच्छे से धो करके उनको सुखा दिया है, ठीक है। और ये भी एक पेड़ के बीज हैं जो इस मौसम में बहुत अधिक गिरते हैं। ये बहुत सारे हैं। अब इतने सारे बीज हैं, अब इनमें से कितने सारे पेड़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और ये किस चीज़ के बीज हैं? इमली के बीज हैं। इतने ही अभी हाल फिलहाल में उपलब्ध हो पाए हैं। आपने अभी बताया कि ये पानी की बोतल का डिस्पोजल है, जिसको अपन ने इसको सावधानी पूर्वक काट लिया है और उसमें क्या भर लिए हैं? मिट्टी भर ली है, ठीक है। सभी को दिख रहा है, मिट्टी भर ली है। और ये आम की गुठलियाँ हैं, इमली की बीज है और ये भी एक प्रकार का बीज है जिसका नाम अलग अलग स्थानों में अलग अलग बोला जाता है। जिस यहाँ पर उसको चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। और अपन ने क्या ले लिया है? पानी, जो अति आवश्यक है हमारे लिए भी और प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, सभी के लिए पानी बहुत उपयोगी है। जैसे कि सभी जानते हैं जल ही जीवन है। तो हमें
करना है, इसमें हमने मिट्टी भर रखी है पर ये पूरी फुल है। अब इसको हम ऐसे ही लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको हम क्या कर लेते हैं, आधा खाली कर लेते हैं। ठीक है, आधा खाली कर लेते हैं और आधा खाली करने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक जो ये आम का, पहले इसको हम कैसे लगाएंगे, खड़ा नहीं लगाएंगे, इसको आड़ा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आड़ा लगाएंगे, जिससे कि इसका जो अंकुरण है वो साइड से ही निकलता है। अंकुर का पॉइंट जहाँ पे होगा उस जगह पर से निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम आड़ा लगा देंगे और इसके ऊपर से वापस से हम इस मिट्टी को सावधानीपूर्वक ऐसे ढकेंगे जिससे कि वो हवा उसको अच्छे से मिल सके। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। ठीक, डाल दिया पानी इस तरह से। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी सोखेगा और धीरे धीरे इसमें से अंकुरण हो जाएगा। तो जब अंकुरित हो जाएगा, एक नन्हा पौधा बन जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको बस यहाँ से एक चीरा लगाएंगे आराम से और इसको ओपन करके और ऐसे के ऐसा इसको हम जमीन खोद करके और उसमें लगा देंगे, प्लांट कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो इससे इसकी जड़ें ना तो हिलेंगी, ना टूटेगी, ना कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये पौधा प्राकृतिक रूप से अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इसी तरीके से हम इमली के बीज हैं, इमली के बीज ले लेते हैं, इनको हम छोटे वाले गमले में लगा देते हैं, पानी डालेंगे थोड़ा सा, इसको खाली करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर एक छोटा सा उंगली से ऐसे गड्ढा बनाना है। क्या करना है, जो छोटा सा यहाँ पर गड्ढा बनाएंगे और इसमें इस बीज को इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, और इस ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसको ढक देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये एक पौधा इसमें तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी हम ऐसे करके डाल सकते हैं और पानी डाल सकते हैं इसमें। समझ में आए सभी बच्चों को? ठीक है, तो आप लोगों को मैं बीज दे रही हूँ, आप लोग भी घर में तैयार करना और ऐसे ही गमले तैयार करके आप अपने खेत में, बगीचे में, और या फिर जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे अपन शगुन देते हैं ना, तो क्या शगुन देते हैं, 501, आजकल तो 500 से नीचे आते ही नहीं है, देते ही नहीं है ना। पहले के समय था 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये देते थे, लेकिन आजकल क्या है, महंगाई बढ़ गई है। शादी में गए, किसी पार्टी में गए या फिर किसी के जन्मदिन में गए, तो आप क्या करें, ऐसे ही प्लांट तैयार करके और आप क्या करोगे, किसी को गिफ्ट में उसको दे सकते हो। आगे समझ में? तो पौधा दान करना सबसे बड़ा दान है। समझ में आ गया? चलिए आगे हैं तो आगे वो बताएंगे। अभी जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी के बाद फिर आएगी बरसात, हाँ है ना, तो यही बीजे जो गिर जाते हैं, वहाँ भूमि में गिर जाते हैं, तो मट्टी वाले स्थान में जाता है और जब वहाँ पानी बरसता है तो वो बीजे क्या करते हैं, उसी मट्टी में वहाँ स्थिर हो जाते हैं या दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए वृक्षारोपण के लिए जून का महीना जब बरसात, पहली बरसात होती है ना, तो उस समय ये बीजारोपण अपन कर दो या छोटे पौधे लगा दो, तो क्या होता है, वही आगे आके वृक्ष बनके तैयार हो जाता है। और गर्मी के समय में ही वृक्षों की कीमत अपन को समझ में आती है कि हाँ, वृक्ष है तो हरियाली है, छाया है, अपन पैदल चल रहे हैं, भगवान के वृक्ष मिल जाए तो अपन वहाँ खड़े हो जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही पेड़ एकदम से बड़े नहीं होते, इनको बड़े होने में, वृक्ष बनने में 8-10 साल लगता है। आगे बात समझ में? तो ये बीजे आप लोग ले जाकर अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ लगा दीजिए। मैन फोकस में करीना, कैमरामैन फोकस में। ये दिख भी रहा है, देखो दिख रहा है।